हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन, यानी कि जब हम कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग्स का हम जब यूज़ करते हैं तो वो बैक्टीरिया के अंदर जाकर हमारे बॉडी में जाकर बैक्टीरिया को किस तरह से इनहिबिट करती है, किस तरह से उसको डेथ करती है, उसको मारती है, और किस तरह से हमारा जो इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से उसको रोकती है, उसको इनहिबिट कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास, देखते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यानी कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल, यानी कि आउटर सेल वॉल। ये जो हो गई हमारे पास आउटर सेल वॉल हो गई। ठीक, इसके अंदर ये होती है इनर सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम बना देते हैं ये हो गई हमारे पास सेल मेम्ब्रेन यानी कि ये इसकी एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये किस तरह से डेथ करेगा, किस तरह से बात करेगा, कैसे इसका बैक्टीरिया का जनरेट होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए, पेरेंट डीएनए जिसे हम बोलते हैं, ये डीएनए होता है। ये मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर ये हम देखते हैं पेरेंट डीएनए जिसे हम बोलते हैं पेरेंट डीएनए। अब ये डीएनए जो होता है, यहाँ पर ये डीएनए जो होता है, यहाँ पर ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। यहाँ पे ये मल्टीपल कॉपी बना रहा। ठीक, ये मल्टीपल ये हो गई मल्टीपल कॉपीज बनाता है। जो यहाँ पर जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, इनकी वजह से, यानी कि इनके थ्रू ये जो होता है यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बनाता है। और ये पेरेंट डीएनए से मल्टीपल कॉपीज जो बनाता है, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक, इसके बाद जो होता है ये डीएनए जो होता है, पेरेंट डीएनए, यहाँ पर यहाँ से जो ये करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो यहाँ आने के बाद ये एमआरएनए बनाता है। यहाँ पर ये एमआरएनए बनाएगा। यहाँ पर एमआरएनए, इसको एमआरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैसेज कोड होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं मैसेज कोड होते हैं जो आगे को मैसेज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो होता है ये हमारा ट्रांसलेशन करता है प्रोटीन में। यहाँ से ये हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये यहाँ से एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक, ट्रांसलेशन। ठीक, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, यानी कि ये प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि ये प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि एंजाइम स्पेसिफिक सब्सटेंस में जाकर, यानी कि ये हम देखते हैं यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन यहाँ पर हो रही है। ये हम देखते हैं एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन हो गई, यानी कि यहाँ पर ये। ठीक, एंजाइमेटिक एक्शन,
यानी कि ये जो होता है एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम स्पेसिफिक सब्सटेंस में जाकर, ये एंजाइम स्पेसिफिक सब्सटेंस में जाकर बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बायोकेमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं। ठीक, बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं। ठीक, तो ये होता है। अब हमने जो बात की, ये जो आप डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर और डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस हमने यहाँ पर बताई, ये इस तरह से जो बताई प्रोटीन सिंथेसिस और यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज जो बताई, ये जो होता है ये मेन साइट ऑफ एक्शन होते हैं कि, यानी कि यहाँ पर मेन साइट ऑफ एक्शन करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए ये एंटीबायोटिक अल्टीमेटली इस तरह इस साइट ऑफ एक्शन पे, यानी कि इस साइट ऑफ एक्शन में कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से या तो किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, या उसकी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि रोकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो होती है काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे साइट ऑफ एक्शन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर, यानी कि ये जो सेल वॉल है, यानी कि ये जो होती है सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है हमारी, इसमें जो है कौन कौन सी मेडिसिन, यानी कि इसकी जो सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है, कौन कौन सी मेडिसिन ग्रोथ को रोक देती है। इसमें आता पेनिसिलिन, देखते हैं हम, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और बेसिट्रासिन, यानी कि ये जो है सेल वॉल, इसकी जो होती है ग्रोथ को रोक देती है, यानी कि यहाँ से इसकी जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, यहाँ से ख़त्म कर देती है। इसकी जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास, इसकी सेल को यहाँ से ये तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी, यहाँ से डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये होती हैं, ठीक, सेल वॉल इनहिबिटर, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक, ये हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो जो ये प्रोटीन का सिंथेसिस है, इसको इनहिबिट करने के लिए, यानी कि साइट ऑफ एक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, यहाँ से जो mRNA जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, इसको इनहिबिट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर इसके ट्रांसलेशन को रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टेट्रासाइक्लिन हो गई, यहाँ पर हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये टैबलेट्स जो होती हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को, यानी कि ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, इसको यहाँ पर से रोक देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस जो करती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए का फंक्शन और सिंथेसिस जो हो रहा है यहाँ पर, इसको कौन कौन सी मेडिसिन इनहिबिट करती हैं, यानी कि ये जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पर कौन कौन सी इसको रोकती हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि रिफाम्पिन हो गई, मेट्रोनाइडोजोल, एसिक्लोवायर और ज़ीडो, यानी कि ज़ीडोवुडाइन, ये जो होती हैं, ये जो डीएनए का फंक्शन एंड सिंथेसिस है, इसको इनहिबिट करती है यहाँ से, यानी कि ये मल्टीपल्स जो कॉपीज डीएनए से बन रही हैं, इसको ये बनने नहीं देती हैं। ठीक, जिससे अल्टीमेटली जो होता है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ड्रग विच कॉजेस लीक सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन की लीकेज हो रही है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की लीकेज होती है, लीक जो हो जाती है, यहाँ पर किस तरह से कौन से ड्रग यहाँ पर काम करती है। देखते हैं कि ड्रग विच कॉजेस
लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल हम इस मेडिसिन की देखें तो कौन कौन से होंगे, यहां पर हम देखेंगे पोलीमाइजिन्स, ठीक, और कोलिस्टिन, ये हो गई, एम्फोटेरिसिन और हामिसिन। ये जो होती हैं क्या करती हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में जाकर बाइंड होती हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, सेल में जो मेम्ब्रेन है इसकी, यहाँ पर जाकर बाइंड होते हैं और वहाँ पर जो होते हैं डिटर्जेंट लाइक एक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्मॉल पोर्स जनरेट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो ये स्मॉल पोर्स जो होते हैं यहाँ पर जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है चेंज हो जाती है, यानी कि इसकी जो बनावट होती है यहाँ से चेंज होती है और चेंज होती है, ठीक। और जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंदर जो इनर जो मॉलिक्यूल होते हैं, अन्य जैसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लीक आउट हो जाते हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आगे लीक आउट हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है, यानी कि जो सेल्स होती है उसके अंदर जो होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो बाइंड होंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, यानी कि ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो हमने बात की यहाँ पर, उसके अंदर जाने के बाद जो होते हैं यहाँ पर ये एक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये एंजाइमेटिक एक्शन में जाने की, यानी एंजाइमेटिक एक्शन में जाने के बाद यानी कि इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म को कैसे रेफरेंस करती है, यानी कि रेफरेंस विथ, यहां पर हम देखेंगे कि रेफरेंस विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, मीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लें, एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। सल्फोनामाइड्स हो गई, सल्फोनामाइड्स हो गई, और हो गई सल्फोनेस हो गई, ट्राइमेथोप्रिम हो गई, ये हो गई, और पायरीमेथामाइन, ड्रग्स तो और भी बहुत है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 4 ड्रग को इंक्लूड किया है। यहाँ पर हम देखा है इसमें जो क्या होता है कि एंजाइमेटिक एक्शन जो इनहिबिट करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं एंजाइमेटिक एक्शन को, यहाँ से जो हम देखते हैं ये इस तरह से, ये जो है एंजाइमेटिक जो एक्शन हो रहा है यहाँ पर, एंजाइमेटिक एक्शन ये जो हो रहा है इसको ये मेडिसिन जो है इनहिबिट करती है। किस तरह से देखते हैं, इसमें जो होता है कि एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट करते हैं, मींस ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस में जाकर बाइंड होती हैं, यानी कि स्पेसिफिक सब्सटेंस जो होता है यहाँ पर ये जाकर बाइंड होती हैं, और इसकी वजह से जो एंजाइमेटिक एक्शन शो नहीं हो पाता, यानी कि जो इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा होता है वो शो नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, वो नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली बायोकेमिकल एक्शन का जो परफॉर्म नहीं हो पाते इसकी वजह से, यानी कि इसके अंदर जो बायोकेमिकल का जो परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो होता है बैक्टीरिया की जो डेवलपमेंट होता है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल इनहिबिट होती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बिल्कुल बैक्टीरिया जो होता है खत्म हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारी एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में जाकर इस तरह से इतना काम करती है। कैसे कैसे काम करती है कि पहले तो यहाँ पर ये जो आउटर वॉल होती है उसको भी इनहिबिट करती हैं, जो फिर डीएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट करती हैं, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन इनहिबिट करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, एंजाइमेटिक एक्शन को शो करती हैं,
और जो सेल मेम्ब्रेन की लीकेज होती है उसको लीकेज करती है, यानी कि जो उसको अंदर जो मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं वो उसको इनहिबिट, उसको लीकेज करने के बाद उसको बाहर निकालती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया ये मेडिसिन जो होती हैं हमारे जो बैक्टीरिया होता है उसको इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन जो होता है हमारा जिस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वो इन्फेक्शन हमारा ठीक होने लगता है। ठीक, तो इस तरह से ये होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और आप उसको देखकर समझे। हमारी वीडियो अच्छा लगा हो जरूर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।